एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपको फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज दिन की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है और देखिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। सबसे पहले मैं चाय ही बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद मैं खाना पीना बनाती हूँ, बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ। उसके बाद जो ड्यूटी जाते हैं उनके लिए खाना तैयार करती हूँ और सब ड्यूटी जाने के बाद, सबके जाने के बाद अपनी सास के लिए उनको जो खाना होता है मैं स्पेशल उनके लिए अलग से कुछ बना देती हूँ, क्योंकि उनको ये सब खाना पसंद नहीं है। ज़्यादातर सब्ज़ी वो नहीं खाती हैं, तो इसीलिए उनको जो अच्छा लगता है मैं वही उनको बना के देती हूँ। तो मैं सुबह 6 बजे से लेकर 10 से 11 बजे तक लगी रहती हूँ, बट फिर भी मेरा काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि मेरा आयुष बीच बीच में उठ जाता है। और इस समाज में हम हाउसवाइफ या होम मेकर कहिए, इस छोटे से शब्द को कोई नहीं जानता है और ना ही कोई रेस्पेक्ट देना चाहता है। हम वो हाउसवाइफ हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चे, अपने हस्बैंड, सास ससुर की सेवा करते करते बिता देते हैं, जिसका मोल कोई नहीं जानता है। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैं अपने जेठ के लिए जल्दी जल्दी लंच पैक करने के बाद मैं फिर से बिना खाना खाए पिए ही मैं अपना असाइनमेंट लेके बैठ जाती हूँ। और रोहित को मैं फ़ोन वगैरह दे देती हूँ ताकि रोहित अपना वहाँ पे बिजी रहे। और आयुष को मैं मम्मी को जाती हूँ देने, अपनी सास को देने जाती हूँ, तो ये रहने को मांगता ही नहीं है उनके पास। तो मैं यहाँ पे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी। और उसके बाद करीब 12 बजे मैं अपनी सास का कमरा जल्दी से साफ़ सुथरा करती हूँ। उसके बाद बाकी जो भी कमरा होते हैं मैं साफ़ सुथरा रखती हूँ। उसके बाद अपना किचन की सफाई जारी रखी हूँ। और आयुष को तो आप लोग जानते ही हैं, ये तो मेरा गोद छोड़ने को राज़ी नहीं होता है। उसके बाद मैं 1 बजे, करीब 1 बजे के आसपास में खाना खा लेती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने बेटी को लेने उसकी स्कूल चली जाती हूँ। और वहाँ से उसको लेके आने के बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ अपना असाइनमेंट करने। इसी बीच में अपनी सास को खाना भी खिला देती हूँ। 12 बजे के आसपास में वो भी खाना खा लेती हैं और 1 बजे करीब मैं खाती हूँ। उसके बाद मैं अपना असाइनमेंट लेके बैठ जाती हूँ। बट फिर भी मेरे बच्चे मेरे पीछा नहीं छोड़ते हैं, तो मुझे इसी में सारे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। उसको मैंने खिलौना दे रखा है आयुष को, बट वो खेलने को राज़ी नहीं है। वो कह रहा आप अपना असाइनमेंट दो। ससुराल में कोई नहीं बोलेगा कि 1 घंटा बहू आप बैठ के पढ़ाई कर लो, लेकिन हाँ मायका होता तो हमारे माँ बाप ज़रूर बोलते कि आप 1 से 2 घंटा 4 घंटा जितना पढ़ना है पढ़ लो। लेकिन शादी के बाद क्या होता है, हमें टाइम को चुराना पड़ता है। हमें कोई समय नहीं देता है पढ़ने के लिए। हमें अपना समय, हमें अपना टाइम खुद सेट करना पड़ेगा, खुद समय चुराना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी, थोड़ी देर भी मेरे को टाइम मिलता है, वहीं पे मैं अपना बुक्स वगैरह लेके बैठ जाती हूँ। अभी तो मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे पहले मैं अपना नोट्स वगैरह बुक से देख के मैं बनाया करती हूँ। और मैं पढ़ाई ज़्यादातर मैं यूट्यूब से ही करती रहती हूँ, यूट्यूब चैनल से ही देख के करती रहती हूँ। अगर आप ठान लो कुछ करने की तो मुश्किल में भी रास्ते नज़र आती है। वैसे ही मेरे अंदर एक जुनून भरी हुई है कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करनी है तो करनी ही है। चाहे मुझे कितनी भी रास्ते में कितनी भी परेशानियां आ जाए, मुझे डट के उसका सामना करना है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में चुनौतियां नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन मैं डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। लेकिन हमें खुद को मोटिवेट रखना पड़ता है। फिर से मोटिवेट हो जाती हूँ, नहीं मुझे करना है, मुझे भी अपनी पहचान बनानी है, लाइफ में कुछ करनी है, तो पढ़ाई करनी तो बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ आगे क्या परेशानियां आ रही है, बस अपने मन लगा के पढ़ाई में लगे रहो। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती है। मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी। सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं, उठिए और जागिए। बस ऐसे ही अपने मन में एक उम्मीद लेके हर रोज़ उठती हूँ मैं। और जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तब यही सोचती हूँ कि आखिरी बार पढ़ रही हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, कैसे जाएगा। ऐसे ही सोच बनाकर मैं हमेशा पढ़ने बैठती हूँ। और थोड़ी सी 1-2 लाइन में पेन क्या चलाती हूँ, उसके बाद मेरा आयुष रोना शुरू कर देता है। क्या करें, हमारे बच्चे ही हमारे साथ नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से थोड़ा सा समय से नहीं चल पाती हूँ मैं। और यहाँ पे अभी बज गए हैं 4 और 4-5 बजे के आसपास में मैं घर की पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चे लोग खेलते कूदते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है मेरा घर। तो मैं सारे ही कमरों का, जितने भी मेरे घर में रूम है, सबकी सफाई कर लेती हूँ। इसी बीच मेरी सास जाती हैं हमेशा
हमेशा सब्ज़ी लेने जाती है मार्केट, और मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि शाम को क्या होता है झाड़ू पोछा लगानी ज़रूरी होती है, क्योंकि बच्चे लोग पूरा दिन भर खेलते रहते हैं, धूल मिट्टी फैलाए रहते हैं, तो गंदगी हो जाती है। तो मुझे गंदगी मतलब साफ़ सुथरा रखना अच्छा लगता है, गंदगी फैला कर रखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं शाम को ही पोछा वगैरह लगाती हूँ, और उसके बाद जितने भी मेरे दिन भर का बिस्तर बिगड़ा हुआ रहता है वहाँ पे देखिए मैं सारे कपड़े भी अपना साइड करके फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि बिस्तर वगैरह मैं कर सकूँ। यदि आप सब भी स्त्री हैं और आफ्टर मैरिड आप भी स्टडी कर रही हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी फेस करना पड़ता है हम लोगों को, काफ़ी मुश्किलें आती है रास्ते में, ख़ास करके हमारे पढ़ाई के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती है, लेकिन सारी मुश्किलों को हमें पार करना होता है। और अगर आप पार करके मंजिल तक पहुंच जाएंगी तो देखना कितना आपके परिवार वाले आपके लिए खुश होंगे कि मेरी बहू ने ये किया है। आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा। वैसे ही मेरे अंदर भी एक गर्व है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बस मंजिल हासिल करना है। और करीब 5:30 और 6 के बीच थोड़ी सी मैं मस्ती कर लेती हूँ, बच्चों लोगों के साथ खेल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी सास बैठी हुई हैं, सास भी मेरी काफ़ी हेल्प करती हैं। ज़्यादातर तो बच्चा ही नहीं जाता है उनके पास, तो क्या करेंगी। और अभी टाइम हो रहा है 7 से 6 बज रहा है, 6-7 बज रहा है, और मैं इसमें खाना बना रही हूँ। तो मेरा आयुष तो जानते ही हैं, ये तो मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, मम्मी ही चाहिए इनको। इसको गोद में लेके काम करूँगी तो ये बहुत खुश होगा, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से ही खाना बनाने का सब चीज़ दे दिया है, और बोल रखा है कि अब बेटा आप बनाओ, मैं इधर बनाती हूँ आप इधर बनाओ। तो हम लोग का फाइनली खाना पीना बन चुका है, और अभी रात के 10-11 बज चुके हैं, खाना खा पी लिए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मस्ती चल रही है, आयुष और रोहित का खेल रहे हैं दोनों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन में, ताकि ये लोग का निशानी पड़ा रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं रोहित हंसा रहा है आयुष को, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। ये देखिए वो वहाँ से हंसा रहा है अपने भैया को, अपने छोटे बेबी को हंसा रहा है, और देखिए उसकी फेस का स्माइल देख के हम लोगों को भी हंसी आ रही है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे बेबी का एक्टिविटी क्या होता है पूरा दिन। तो कहते हैं ना भाई भाई, पहले रोहित अकेला था तो मतलब रोहित रह नहीं पाता था, लेकिन अब क्या है एक के साथ एक दो हो गया है, दो फ्री हो गए हैं, तो दोनों ही खेलते ही रहते हैं पूरा दिन रात। अपना दोनों भाई अपना दोस्त बन के खेलते ही रहते हैं पूरा दिन। मस्ती हो रही है ना। घर परिवार और बच्चों की खातिर आमतौर हम महिलाएं अपने करियर को, अपने सपनों को फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन अब आपको और मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल घर बैठे ही सारी चीज़ें की तैयारी कर सकते हैं विथ बेबी के साथ, विथ फैमिली के साथ। बस क्या थोड़ी सी आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो सारा ही समय निकल जाएगा, आपके लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, और आपके फैमिली के लिए भी। जैसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, हंसते हंसते अपने प्रॉब्लम से फेस कर रही हूँ। सो मेरे बच्चे का रूटीन थोड़ा सा ख़राब हो गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए मैं उनको कैसे ठीक करूं, क्योंकि 2-3 बजे से पहले लोग सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। रात को जितना लेट सोए मतलब 7-8 बजे तक वो उठ ही जाते हैं। और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेट मिल सके, और मैं इन दोनों का रूटीन कैसे ठीक कर सकती हूँ इस विषय में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगी आप लोगों का। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।